एक मछुआरा अपना जाल खींच रहा था, तभी उसे कैश से एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। वो कोई जलपरी नहीं थी, बल्कि कुछ और था जिसे सी डेमन कहा जाता है। किंवदंती है कि ये पृथ्वी पर इंसानों के आने से बहुत पहले से अस्तित्व में थे। हर जल प्राणी के गले में एक विशाल मोती जड़ा होता है, लेकिन वो ठीक ठीक क्या करता है? वर्तमान मानव तकनीक इस बात पर पूरी तरह से असमंजस में है। घटना तेजी से सार्वजनिक हो गई। सेना ने तुरंत इन जल प्राणियों का अध्ययन करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई। ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक पल्स एमिटर विकसित किया। जैसे ही इसे सक्रिय किया जाता है, ये समुद्र में एक शक्तिशाली पल्स भेज देता है। एक रात ड्यूटी पर तैनात 2 गार्डों ने अचानक महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। ठोस कंक्रीट का फर्श पानी की तरह लहराने लगा और जमीन नरम होने लगी। कुछ ही सेकंड में फर्श दलदल में बदल गया। जितना ज्यादा वे संघर्ष करते, उतनी तेजी से धंसते जा रहे थे। पूरी तरह डूबने से पहले अपने आखिरी सेकंड में एक गार्ड अपने साथी को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में कामयाब रहा। जब बैकअप पहुंचा तो जगह खाली थी और जमीन फिर से पूरी तरह सामान्य कंक्रीट में बदल चुकी थी। जनरल ने दोनों गार्डों को कंक्रीट के नीचे दबा हुआ पाया, लेकिन यह साफ था कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। मानवता ने इन जल प्राणियों से निपटने के लिए H2O नाम का एक संगठन बनाया। उनके साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने वाटरवे नाम का एक उपकरण बनाया। एक सिरा समुद्र तल से जुड़ा होता है और दूसरा कॉन्फ्रेंस हॉल तक जाता है। वॉल्व खोलते ही पानी चैनल में भर जाता है और जल प्राणी उसी रास्ते से मीटिंग रूम में प्रवेश करते हैं। लेकिन सबके हैरान करने वाली बात यह थी कि जल प्राणी न सिर्फ इंसानों जैसा दिखने के लिए विकसित हो चुके थे, बल्कि उन्होंने हमारी भाषा भी सीख ली थी। मानव पक्ष ने पहले सद्भावना दिखाने के लिए एक उपहार दिया। माउंट एवरेस्ट से तोड़ा गया एक दुर्लभ फूल। जैसे ही उसे खोला गया, उसकी खुशबू हर किसी पर जोरदार असर कर गई। जल प्राणियों ने जवाब में अपना बड़ा उपहार दिया, 2 मृत मछली के अंडे। जल प्राणियों ने समझाया कि ये दोनों अंडे फूट सकते थे, लेकिन पानी में प्रदूषण और विकिरण का स्तर इतना ज्यादा था कि वे शो में ही मर गए। ये उपहार बिल्कुल नहीं था, बल्कि जल प्राणियों की ओर से एक चेतावनी थी। प्रतिनिधि कुछ और बोल पाता, इससे पहले जल प्राणी ने उसे बीच में ही रोक दिया। वे खास तौर पर मेरे साथ बातचीत करना चाहते थे। इस अनुरोध ने सबको स्तब्ध कर दिया, जिसमें मैं भी शामिल था। पता चला कि शुरुआती शोध के दौरान मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस दिन सम्मान दिखाया था। मेरी सद्भावना की मुद्रा ने जल प्राणी को मुझे चुनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन ऊपरी अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बातचीत को स्थगित कर दिया और मेरी व्यक्तिगत फाइल की जांच शुरू कर दी।